परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्य अग्रणी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिवमुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो बेंगलोर की पवित्र पावन माटी को, जहाँ गुरु केवल ने अपनी स्पर्शना की। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का चतुर्मास के पावन अवसर पर तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत। आइए आज चतुर्मास की सुनहरी चौदस, जिसका आपको और हमको लंबे समय से इंतज़ार था। 8 महीने से विचरण करते करते संत भी सोचते हैं कि कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाए। हर जगह विचरण करने का 8 महीने का प्रवास होता है। ये 4 महीने एक स्थान पर रहने के होते हैं। ये 14 आपको ये संदेश देती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 ऋतु बताई है। एक ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, एक शरद ऋतु और एक चैत मास की ऋतु। कुछ ऋतुएं ऐसी होती हैं श्रावण मास से कार्तिक मास तक, ये वर्षा ऋतु होती है। इस ऋतु के अंदर साधु संत एक स्थान पर रुक जाते हैं ताकि श्रावक लोग अपने जीवन के अंदर 8 महीने चाह कर भी जहाँ साधु संत नहीं होते हैं, 8 महीने आप पूर्ण रूप से धर्म नहीं कर पाते। ये 4 महीने की जो वर्षा ऋतु होती है, इस ऋतु में आप धर्म की आराधना कर सकते, परमात्मा की भक्ति कर सकते। इस ऋतु के अंदर आपने 8 महीने तक खूब छेदन भेदन किए। 8 महीने तक कई शादियों में गए, कई ब्याहों में गए, कई आपने पापों के काम किए, लेकिन 4 महीने ऐसे हैं कि इन पापों के काम से आप मुक्ति पालोगे। 4 महीने के लिए ये पाप की मैन्युफैक्चरिंग आपकी बंद हो जाएगी। बहुत से लोगों की नहीं इच्छा होती है तो भी 8 महीने व्यवहार के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए, अपने समाज में रहते हैं, उसके लिए सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आइए, परमात्मा कहते हैं आपने 8 महीने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन 4 महीने के लिए परमात्मा से जुड़ जाना। 4 महीने के लिए परमात्मा से लो लगा लेना। 4 महीने के लिए जिन शासन से जुड़ लेना। 4 महीने के लिए ये महावीर धर्मशाला के अंदर, इस महावीर कॉलेज के अंदर, इस महावीर वाटिका के अंदर आज से 4 महीने का रजिस्ट्रेशन कर लेना। 4 महीने आपको सुबह प्रार्थना में भी जैसा अवसर मिले आना है, और प्रवचन में तो आपको ठीक 9 बजे से 10:15 बजे परमात्मा की वाणी सुनना है। आइए, दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जिस ऋतु के अंदर जो फाल्गुनी पूर्णिमा से शुरू होती है और चैत्रिक तक रहती है, और तीसरी पूर्णिमा आएगी जब साधु संत चतुर्मास यहाँ से चले जाएंगे। एक आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, एक फाल्गुनी पूर्णिमा आती है और एक कार्तिक पूर्णिमा आती है। कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती हैं जो संतों को बंधन में बांध देती है, और कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती है कि संतों को बंधन से मुक्त कर देती है। आइए, इस 4 महीने के सुनहरे पलों में आपको क्या करना है, कुछ छोटी सी बात आपको बता दूं, ताकि चतुर्मास के सुनहरे पल आपके भी सार्थक हो जाए, और जिन गुरु भगवंतों को लाते हैं वे गुरु भगवंत भी धर्म की आराधना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा करवा लें। 4 महीने के अंदर ये चारों गति के भ्रमण हमने बहुत कर लिए। कभी आत्मा नरक में गई, कभी तिर्यंश में गई, कभी निगोद में गई, न जाने कहाँ कहाँ गोते खाए, लेकिन ये चारों गति से मुक्ति पाने का सुनहरा स्टेशन, सुनहरा माइलस्टोन एक चतुर्मास है। इस चतुर्मास में जरूर आप चिंतन करना कि एक वक्त ऐसा आए, एक समय ऐसा आए, एक पल ऐसा आए कि मैं भी सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु,
सिद्धालय में जाकर वास करूं, समस्त कर्मों को तोड़ने का प्रयास करूं। इन 4 महीने के अंदर जो 5 तिथियां हैं, कम से कम जरूर चिंतन करना कि 5 तिथियों के अंदर हमें लीलोतरी नहीं खाना है। 5 हो सकता है तो 4 महीने प्रयास करना, लेकिन कम से कम 5 तिथि हरी सब्जी का क्या कर लेना, अरे त्याग करना। इस 4 महीने के अंदर, इस चतुर्मास के अंदर तत्वों की जानकारी को जरूर लेना। आपको जैसा अवसर मिले, 9 तत्व, लघुदंडक, गुणस्थान, 25 बोल, कुछ नहीं सीखो तो कम से कम 25 बोल जरूर सीख लेना। जिस 25 बोल को आप सीख लोगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर आप बहुत कुछ सीख लोगे। 4 महीने के अंदर स्वाध्याय की आराधना जरूर सीख लेना। जैसा अवसर मिले, कम से कम परसों एक सुखविपाक सूत्र का आगम का वांचन चालू हो जाएगा। कल स्वाध्याय है, सुखविपाक सूत्र क्यों करें, किस लिए करें और इसको करने से हमें क्या मिलता है। क्योंकि दुनिया का हर मानव, हर इंसान चाहता है कि मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। चाहे वो चिरिंदा हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे धरती पे रहने वाला मानव हो, हर मानव चाहता है कि मुझे सुख चाहिए। जो भी काम करूं, अपने कर्मों को मैं सुखे सुखे खपाऊं और ये चतुर्मास भी हमारा सुखपूर्वक निकले। तो जरूर चिंतन करना। जितने भी श्रावक और श्राविका बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगी, कोई भक्तामृत सीखना। और बहुत से बेंगलोर की ये धर्म नगरी है, यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रतिक्रमण भी आता है। सामयिक का तो कुछ कहने का मुझे काम ही नहीं। जो प्रतिक्रमण नहीं सीखे हैं वो 4 महीने में जरूर प्रतिक्रमण सीखना। जो सुखविपाक नहीं सीखे हैं वो 4 महीने में सुखविपाक सीखना। जो 4 महीने में भक्तामर नहीं सीखे हैं, जरूर प्रार्थना में आकर भक्तामर सीख लेना, जो कलयुग का कल्पवृक्ष। और 4 महीने में आकर कम से कम कुछ आगम की जानकारी ले लेना। हम चतुर्मास में हमें समता की साधना करनी है। चतुर्मास में आश्रव को छोड़कर संवर के अंदर हमें जाना है। एक सेठ जी थे जिनके 4 पुत्र थे। उन्होंने चिंतन किया, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, इस वृद्धावस्था के इस पड़ाव पर चल रहा हूं, कब ये मेरी सांस निकल जाएगी और कब मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा। लेकिन जाते जाते अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का नाम मैंने रोशन किया, आने वाले समय में मेरा पुत्र भी मेरे पिताजी के और मेरे पद चिन्हों पर चले। पिताजी ने 4 बहुओं को बुलाया और 4 बहुओं से कहा, 4 चावल के दाने मंगाए और 4 बहुओं को 4-4 दाने दे दिए। और 4 बहुओं से कहा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन के अंदर 4 बहुओं को 4-4 दाने दे दिए। 4 बहुओं ने पिता की धरोहर समझकर उन चावल के दाने को लेकर घर पहुंची। पहली बहू सोचती है, इन चावल को दानों को क्या करना संभाल कर, जब पिताजी मांगेंगे कोठी में से निकालकर दाने दे दूंगी। पहली वाली ने सारे दाने फेंक दिए। दूसरी सोचती है, ये पिताजी का प्रसाद है, इस प्रसाद को मुझे ग्रहण करना है, और उसने वो दाने को खा लिए। तीसरी विचार करती है, पिता ने मुझे कोई धरोहर दी है, पिता ने मुझे कोई गिफ्ट दी है, उस जाते समय अगर पिता कुछ देकर जाए तो उस वसीयत को आप संभाल कर रखते या नहीं रखते। आइए, परमात्मा महावीर ने भी इस दुनिया से विदा होते होते आपको बहुत कुछ वसीयत दी है। आपको सामयिक की वसीयत दी, आपको प्रतिक्रमण की वसीयत दी, आपको तप की वसीयत दी, आपको त्याग की वसीयत दी, आपको धर्म स्थानक में आकर गुरु भगवंतों को संभालने की वसीयत दी है। विचार किया, मेरे पिता ने मुझे, ससुर ने कुछ दिया है, उसे सुंदर से एक सोने की डिब्बी में पैक कर कर लाल कपड़े में बांध कर रख दिए। चौथी बहू विचार करती है, अगर पिता ने कुछ दिया है उससे मुझे ऐसा नहीं करना है। पिता ने कोई चीज दी है उससे मुझे उतनी रिटर्न नहीं करनी है, हजारों की संख्या में रिटर्न करनी है। अपने पीहर में उन चावल के दानों को भेजती है,
एक खेती के अंदर उन दानों को बो देती है। याद रखना, ये वर्षा ऋतु आती है तब हल खड़े हो जाते हैं। ये धरती माँ अपने बेटे को चीर देती है, जगह जगह खड्डे हो जाते हैं। उन खड्डे के अंदर ये अनाज के दाने डाले जाते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश आती है, वह खड्डे बूढ़ जाते हैं और वह अनाज एक अंकुरित होकर ऊपर आते हैं। और वह अनाज, कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर कृषि का जितना महत्व है उतना ऋषि का महत्व है। 4 महीने अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो आपको और हमको क्या नहीं मिलेगा? अरे अनाज नहीं मिलेगा। जितना इस वर्षा ऋतु के अंदर किसान का महत्व है उतना ही जैन संस्कृति के अंदर संतों का महत्व है। 4 महीने किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो दुष्काल आप और हम भूखे रह जाएंगे। और 4 महीने अगर संत चतुर्मास नहीं करेंगे तो ये संस्कृति, ये धर्म हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, इस संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे बच्चों में धार्मिक संस्कार लाने के लिए, हमारे युवा पीढ़ी को धर्म संघ से जोड़ने के लिए ऋषि का भी उतना ही महत्व है जितना कृषि का। विचार करती है, किसान के पास पहुंचकर चारों दानों को बो दिया। वक्त आता है, समय आता है, पल्लवित और पुष्पित होकर हजारों नहीं लाखों दानों उत्पन्न हो जाते हैं। समय गुजरता गया। याद रखना, ये चतुर्मास के पल, आज चतुर्मास का पहला दिन शुरू हो गया है। आज से आप उल्टी गिनती चालू करना, सीधी कभी भी चालू मत करना। आप ये सोचना, ये चतुर्मास का 120 दिन में से एक दिन 10:15 बजे तक एक दिन संपूर्ण हो जाएगा। 119 दिन तो मेरे हाथ में है, मैं 119 दिन कुछ कर लूंगा? नहीं। समय पर आई हुई बरसात का मूल्य होता है। समय पर आई हुई बरसात का मूल्य होता है। समय पर कही हुई बात का मूल्य होता है। समय पर आई हुई बरसात का मूल्य होता है। समय पर कही हुई बात का मूल्य होता है। असमय में अच्छी नहीं लगती सेनाइयाँ, असमय में अच्छी नहीं लगती सेनाइयाँ। समय पर आई हुई बारात का मूल्य होता है। समय पर आई हुई बारात का मूल्य होता है। ये 120 दिन में से मान लीजिए आज का आपका ये सूर्य उदित हुआ है और प्रवचन होता है और 70% जवाबदारी आपकी पूरी हो जाती, हमारी भी पूरी हो जाती। मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये चतुर्मास का एक दिन गुजरा है, वैसे ये 119 दिन भी गुजर जाएंगे। आप कितना ले सकते हो हमसे? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, क्योंकि रात्रि में हमारी महिलाएं तो सेवा दे सकती हैं, हमारी महिलाएं तो सीख सकती है। इस अनमोल अवसर को अपने हाथ से मत गंवाना। समय आएगा और चला जाएगा। चतुर्मास होंगे, एक नहीं अनेकों वर्षों से आप चतुर्मास करवा रहे, अनेकों वर्षों से गुरु भगवंतों के प्रवचन सुन रहे, लेकिन याद रखना, कुछ प्रवचन सुनना जिससे आपके जीवन का तो कल्याण हो जाए। मैंने कल आपसे यही कहा था, आप सूर्य नहीं बन सकते तो रश्मि बन जाना, आप सूर्य नहीं बन सकते तो किरण बन जाता, आप दीप नहीं बन सकते तो ज्योति बन जाना, आप सूर्य नहीं बन सकते तो किरण बन जाना, आप दीप नहीं बन सकते तो ज्योति बन जाना। अरे मेरे भाइयों, 4 महीनों में कुछ न कुछ बनना। अगर आप दीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम 12 व्रतधारी श्रावक जरूर बन जाना, ताकि ये आपका चतुर्मास करवाना, आपकी तन मन धन से जो मेहनत की है आपने, उस मेहनत का कण कण साध्वी मंडल से आप जरूर क्या करना? अरे वसूल करना। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। पुनः पिताजी ने एक आयोजन किया और सभी बहुओं को और हजारों लोगों को इकट्ठा किया। चारों बहुओं को बुलाते हैं, बेटा बताओ, जो मैंने धरोहर दी थी, जो मैंने दाने दिए थे, जो मैंने चीज तुम्हें दी थी, वह चीज मुझे बताओ। तब बड़ी बहू शर्मिंदा हो गई, पिताजी जो आपने दिए थे वो तो मैंने फेंक दिए, मैं दूसरे दाने ला कर देती हूँ। पिताजी कहते हैं, बेटा क्यों रोती हो, क्यों दुखी होती हो, क्यों परेशान होती हो, क्यों काया को कष्ट देती हो, क्यों तुम आत्र ध्यान करती हो? चिंता मत करो, फेंकने का काम भी जिंदगी में कोई बुरा नहीं है। याद रखना,
इस चतुर्मास के अंदर जो भी हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, जो राग द्वेष की भावनाएं हैं, उनको हमें 4 महीने के अंदर क्या करना है? अरे फेंकना है। कभी ये मत सोचना कि फेंकना बुरा होता है। मात्र भोजन को, अन्न को झूठा डालना, अन्न को फेंकना बुरा होता है। लेकिन हमारे जीवन की बुराई, जिस दिन हमारे जीवन की बुराइयां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमारे जीवन के अंदर से राग द्वेष विषय वासना कषाई और तेरा मेरा खत्म हो जाएगा, उस दिन हम सिद्धालय में चले जाएंगे। पिताजी कहते हैं, बेटा तुम क्यों चिंता करती हो? फेंकना कोई बुरा नहीं है। जीवन के अंदर से याद रखना, जब आप भोजन करते हो, जब आप पानी पीते हो, लघु नीति और बड़ी नीति नहीं निकलेगी तब तक हमारा शरीर क्या नहीं हो सकता है? अरे स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीर की गंदगी को हमें बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरह जीवन में जो बुराइयां हैं उसे हमें फेंकने का इस चतुर्मास के अंदर प्रयास करना है। दूसरी से पूछते हैं, बेटा बताओ तुमने मेरी धरोहर को कहाँ रखा? तब वह बोलती है, पिताजी मैंने प्रसाद को समझकर खा लिया। मैं भी आपसे कहना चाहूंगी। पिता कहता है, बेटा जिंदगी के अंदर परमात्मा का प्रसाद, सत्संग का प्रसाद तुम्हें कदम कदम पर जहां भी मिल जाए, अब जरूर उस सत्संग के इस 4 महीने के अंदर महावीर वाणी के प्रसाद को अपने जीवन में ग्रहण करना। ये महावीर की वाणी, ये संतों की वाणी और ये जिन शासन की दी हुई धरोहर, 4 महीने तक जितना भी आप प्रसाद ग्रहण कर सको, चाहे आप प्रवचन का प्रसाद लो, चाहे आप आगम वाणी का प्रसाद लो, चाहे आप अनुष्ठानों का प्रसाद लो, चाहे आप प्रार्थना का प्रसाद लो, चाहे आप प्रतिक्रमण का प्रसाद लो, लेकिन 4 महीने कोई न कोई प्रसाद को जरूर ग्रहण करना। गौतम प्रसादी तो परमात्मा की दी हुई है, लेकिन ये भी एक परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना। तब तीसरी से पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या किया? तब वह कहती है, पिताजी 2 मिनट रुको, मैं आपको ला कर देती हूँ। तिजोरी से निकाल कर वह पिताजी को धरोहर देती है। तब पिता कहते हैं, बेटा तुमने मेरी धरोहर को जिस तरह आप सोना संभाल कर रखते हो, दौलत संभाल कर रखते हो, उस तरह उसने इस चावल के दाने को संभाल कर रखा। बेटा मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे समाज की जो मैंने धरोहर रखी है, तो मैं आपसे 4 महीने के लिए संभाल कर रखना। तब पिता कहते हैं, बेटा तुझे धन्यवाद। तब चौथी बहू को बुलाया जाता है, बताओ बेटा तुमने क्या किया? तब वह कहती है, पिताजी आपने जो धरोहर दी है मैं आपको 1 मिनट के लिए नहीं देख सकती हूँ, उसके लिए आपको सैकड़ों गाड़ियां भेजनी पड़ेगी, तब मैं उस धरोहर को दे सकती हूँ। पिता गदगद हो गया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं भी आपको कहना चाहूंगी, चारों लड़कियां आपके सामने हैं, आपको कौन सी पसंद आई? आपको चौथी पसंद आई? आपको कौन सी पसंद आई? सबको चौथी पसंद आई, लेकिन मुझे तो चारों पसंद आई। याद रखना, ये हाथ की 4 उंगलियां हैं, अकेली उंगली कुछ भी नहीं कर सकती है। ये साध्वी जी 4 है, मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। कभी आपको महाप्रज्ञा जी से भी काम पड़ेगा, पद्म कीर्ति जी से भी पड़ेगा, जब प्रार्थना होगी तो आपको राजकीर्ति से काम पड़ेगा, बच्चों का बाल संस्कार शिविर होगा तो आपको राजकीर्ति जी से काम पड़ेगा, दीक्षार्थी बहन से काम पड़ेगा, और जब क्लासेस होगी तो आपको पद्म कीर्ति जी से काम पड़ेगा, जब यूको की क्लासेस होगी तब आपको महाप्रज्ञा जी से काम पड़ेगा, और जब आपको कभी मुझसे भी काम पड़ेगा। याद रखना, वो चारों बहुएं तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक जीवन की कषायों को फेंक रही है, एक जीवन के अंदर ग्रहण करने का काम कर रही है, और एक जो परमात्मा की वाणी हम आपको सुनाएंगे 4 महीने के लिए। हो सकता है आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चतुर्मास हो गए, लेकिन ये साध्वी जी बहुत छोटे हैं, हम चारों सतिया जी बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ भी परमात्मा की वाणी दे, जो वाणी आपको अच्छी लगे वो प्रसाद समझकर दूसरी बहू ने जो प्रसाद समझकर चावल खा लिए, अच्छा लगे वो प्रसाद समझकर आप खा लेना, लेकिन बुरा लगे वो यही छोड़कर जाना, बाहर लेकर मत जाना, बाहर मत बोलना कि ये गलत था वो गलत था। जो बुरा लगे, जरूर हम आपकी बहन हैं, हम आपकी बेटियां हैं, हो सकता है 4 महीने के अंदर हमसे भी कोई गलती हो सकती है,
क्योंकि छद्मस्त अवस्था है। कोई केवल ज्ञान प्राप्त हमने नहीं किया, काश केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तो यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये छद्मस्त अवस्था है। हो सकता है 4 महीने के अंदर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो संघ के अध्यक्ष साहब, संघ के चेयरमैन, संघ के महामंत्री, संघ के खजांची, संघ के कार्याध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, महिला महामंत्री, युवा अध्यक्ष, युवा महामंत्री, युवा संघ के समस्त पदाधिकारी, सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगी, चारों सतियों से अगर 4 महीने के अंदर कोई गलती हो तो जरूर आप 2 से 4 के बीच में सिर्फ मुझे कहे। याद रखना, कोई भी गलती होती है तो माँ बाप अपने बेटे को कहाँ कहते हैं? घर के अंदर कहते हैं ना, आप भी अम्मा पिया समाना है, आप भी हमारे माता पिता हैं। हो सकता है परमात्मा महावीर ने कितना सुंदर शब्द दिया आपको, लेकिन इस चतुर्मास में जरूर लक्ष्य करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा, हजारों नहीं, मैं सामयिक की बिंदियों पे बिंदिया लगाता जाऊं। तपस्या आपने उपवास किए होंगे, बेले किए होंगे, तेले किए होंगे, लेकिन इस चतुर्मास में जरूर उस महान तपस्वी, उस महान साधिका धापूबाई गोलेचा के इतिहास को दोहराने का प्रयास करना। समय में, घड़ी में अपना वक्त हो गया है। आइए आज इतना ही। बोले भगवान महावीर स्वामी की।